Hello everyone. In today's biology class, we are going to study human respiratory system, structure and function from the lesson human body and organ system. In the previous classes, we have discussed steps of respiration and in that point, we have discussed the external respiration, then internal respiration and cellular respiration. Now in this class we are going to study the structure and function of human respiratory system in detail. So what are the parts of human respiratory system? The nose, pharynx, then larynx, trachea, bronchi, lungs and at the end alveolar. तो ये जो पार्ट्स है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो ये मेन पार्ट्स है। तो वन बाय वन स्ट्रक्चर और फंक्शन हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोज और नसल कैविटी। सो नजल कैविटीज जो नोज के ओपनिंग्स है, तो उसमें नजल कैविटी जो प्रेजेंट होती है, तो उसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये क्या करता है? एयर को फिल्टर करता है। फिल्टर इन द सेंस जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या फिर जो लार्ज पार्टिकल्स है यहाँ पे, तो उनको ट्रैप करने का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? नोज में जो नजल कैविटी प्रेजेंट है, वो नजल कैविटी में ये फिल्ट्रेशन होता है। तो नजल कैविटी में क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन किया जाता है? तो जो वॉल्स होते हैं नजल कैविटी के, तो उनका जो सिक्रीशन है वो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। और स्मॉल फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नजल कैविटी में, जो ट्रैप करते हैं उन पार्टिकल्स को। और जो म्यूकस जो लाइनिंग्स है नजल कैविटी के, तो उससे क्या होता है? म्यूकस का सिक्रीशन होता है। तो विद द हेल्प ऑफ म्यूकस एंड जो फाइन हेयर्स प्रेजेंट है, तो उनके हेल्प से एयर का फिल्ट्रेशन होता है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज pharynx, and the pharynx is the common part between both alimentary canal and respiratory system. तो alimentary canal means digestive system है, और जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो pharynx जो है ये कॉमन पार्ट है इन दोनों सिस्टम के बीच में का। तो यहाँ पे अगर आप pharynx की जो पोजीशन है वो देखते हैं, तो ये थ्रोट के रीजन में आता है ऑलमोस्ट। तो ये जो pharynx है, तो ये pharynx बोथ इसके लिए एक कॉमन पार्ट है। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए फैरिंग्स में जो माउथ से जो फूड पार्टिकल्स आते हैं, फूड आता है, तो वो कहाँ पे जाता है? फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप में। और जो एयर नजल कैविटी से आती है, तो वो एयर कहाँ पे पास होती है? विंड पाइप में पास होती है। तो ये जो पासेज होता है फूड एंड विंड का, तो इसको एयर का जो पासेज होता है, तो इसके लिए ये कॉमन पार्ट है। तो फूड पाइप में ही फूड का जो पासिंग है वो होता है, और विंड पाइप में ही जो एयर है उसका पासिंग होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे जो फैरिंग्स का रीजन है, तो फूड पाइप और विंड पाइप, यहाँ पे फैरिंग्स के बाद यहाँ पे फूड पाइप एंड विंड पाइप ऐसे अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ये जो विंड पाइप होता है, इसके ओपनिंग पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लीड भी कह सकते हैं। तो इसका नाम है एपिग्लॉटिस। इसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। तो ये जो एपिग्लॉटिस है, ये क्या करता है? जब हम फूड पास होने वाला है फ्रॉम द फैरिंग्स, तो ये जो लीड है या एपिग्लॉटिस है, ये क्या करता है? उस विंड पाइप को तब तक क्लोज करता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो सिर्फ फूड पाइप में ही पास होता है, और ये विंड पाइप जो है वो क्या रहता है? उस टाइम पे क्लोज रहता है। उसके बाद विंड पाइप का जो एपिग्लॉटिस है वो लीड ओपन हो जाता है, और कंटिन्यूसली हम ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। तो फैरिंग्स इज द कॉमन पार्ट फॉर बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आफ्टर द फैरिंग्स द नेक्स्ट पार्ट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है वो इनलार्ज पार्ट, उसकी इनलार्जमेंट होती है ट्रकिया के रीजन में, और उस इनलार्जमेंट को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स।
तो वॉइस बॉक्स यानी कि जो साउंड है तो वो वहाँ से निकलता है लैरिंग्स से। तो लैरिंग्स में जो सी शेप्ड थायरॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, प्रोट्रूडिंग आउट पार्ट होता है नेक के रीजन में, तो उसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लैरिंग्स का जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है, इनलार्ज हुआ है, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। जो प्यूबर्टी का टाइम होता है, जो मैच्योरिटी का टाइम होता है, तो ये मेल्स में या बॉयज़ में ये जो पार्ट है ये ऑब्जर्वेबल है। गर्ल्स में भी इसकी इनलार्जमेंट होती है बट ये ऑब्जर्वेबल नहीं होती है। तो ये नेक्स्ट पार्ट है लैरिंग्स का। देन उसके बाद आता है रीजन ऑफ ट्रकिया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो रीजन है ये ट्रकिया का रीजन है। तो इसको विंड पाइप हम कहते हैं। तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलिजिनस रिंग्स। इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो ऐसे रिंग्स प्रेजेंट है, और ये जो रिंग्स है वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं एयर को कोलैप्स होने से। नेक्स्ट पार्ट इज ब्रोंकी। तो ट्रकिया इज ब्रांच इनटू 2 ब्रोंकी, लेफ्ट एंड राइट। तो हमें पता है लेफ्ट साइड पे एक लंग होता है, राइट साइड पे, तो बोथ लंग्स में एयर को हमें क्या करना है? पास करना है। इसकी वजह से ये जो ब्रोंकी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इनका बाइफर्केशन हुआ है। तो एक लेफ्ट साइड पे और दूसरा जो है वो राइट साइड पे, यानी कि ये राइट लंग में और लेफ्ट लंग में ये जो ट्रकिया है ये क्या हो गया? बाइफर्केट हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकी। आगे जाने के बाद जो लंग्स का स्ट्रक्चर है, तो लंग्स में जाने के बाद इसका जो बाइफर्केशन है ये और पार्ट्स में से डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे दिखाया है ये जो ब्रांचेस है अंदर जाने के बाद, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स जो है ये डिवाइडेशन होने के बाद जो इसका एंड पार्ट आता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो लंग्स आर लाइट वेट स्पॉन्जी पाउचेस। ये पूरा मस्क्यूलर पार्ट है, लाइट वेट होते हैं, और ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर किए गए हैं, जिसको कहते हैं प्लूरा। द लंग्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड एज प्लूरा। तो ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। तो लेफ्ट एंड राइट साइड पे ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड जो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल पार्ट प्रेजेंट है। वो कौन सा पार्ट है ये अभी हम देखने वाले हैं। तो ब्रोंकी जो है वो फर्दर ब्रांच हो गए हैं ब्रोंक्यूल्स में, एंड इसके बाद एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलर सैक्स आर प्रेजेंट, और इसको हम एल्वियोली भी कहते हैं, विच आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमने लिया है, यहाँ पे एल्वियोलर का स्ट्रक्चर है। तो ये जो है ये रिच इन ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि जो एयर हम अभी बात कर रहे थे कि एयर से हमें क्या लेना है? ऑक्सीजन लेना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें लंग्स में रिमूव करना है, ताकि हम एक्सहेलेशन की प्रोसेस से उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एयर में रिलीज कर सकते हैं। तो एल्वियोलाई का एक अगर हम स्ट्रक्चर लेते तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है। ये देखिए ये जो पार्ट है रेड कलर में दिख रहा है हमें, ओके। तो इस रेड कलर के पार्ट में से क्या रिमूव किया जाए? क्या एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर में क्या आने वाला है? CO2। CO2 कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है? तो जो सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होके ऑक्सीजन को यूज़ करके जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे ये जो CO2 है तो ये क्या किया जाता है? इस एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर में लिया जाता है, और जो एयर हमने इनहेल की है उसमें जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसको क्या किया जाता है? फिर से ब्लड में मिक्स किया जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क तो एल्वियोलाई के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, बट इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत ही थीन मेम्ब्रेन होता है। एल्वियोलस का जो मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही थीन होता है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज जो है वो बहुत ही ईजी बनता है।
तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना लंग्स में और ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करना। अब ब्लड में ऐसा क्या है कंपोनेंट कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो जाता है? तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि एक पिगमेंट है, यानी कि ब्लड में जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, तो इन आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो आयन प्रेजेंट है, तो उस आयन के साथ ऑक्सीजन क्या करता है? बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो मिक्स हो जाता है। और जैसे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड के सर्कुलेशन से ये ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंचता है। तो ये मेन ऑर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। और जो ब्लड बॉडी से आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर में रिलीज किया जाता है, और वहाँ से लंग्स से जो हम एक्सहेलेशन की प्रोसेस करते हैं, तो उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में और एक पार्ट आता है जो कि है डायफ्राम। तो ये क्या है? इट इज़ अ शीट ऑफ मसल्स दैट लाइज बिलो द लंग्स एंड सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि जो थोरैसिक कैविटी है और जो एब्डोमिनल कैविटी है, तो उसको सेपरेट करने का काम जो है वो कौन करता है? डायफ्राम करता है। तो ये जो एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन होता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सपोर्ट करता है लंग्स के स्ट्रक्चर को, क्योंकि लंग जो है वो टोटली स्पॉन्ज एंड मस्कुलर पार्ट है। तो डायफ्राम जो शीट है उसके ऊपर ये रिलैक्स हो गया। तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन यानी कि जब ये, अगर डायग्राम यहाँ पे देखिए, एक्सहेलेशन मीन्स एयर बाहर आ रही है, एटमॉस्फेयर में एयर हम रिलीज कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव्स डाउन, रिब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं। देन डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम यहाँ पे देखिए ये आर्क का फॉर्मेशन होता है, डायफ्राम मूव्स अप एंड चेस्ट कैविटी रिड्यूस्ड, चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से एयर जो है वो डिफ्यूज हो जाती है एटमॉस्फेयर में लंग्स से। क्योंकि चेस्ट कैविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर होता है लंग्स पे वो इंक्रीज हो जाता है, और उसको रिलीज करने के लिए एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज की जाती है। इन केस ऑफ इनहेलेशन, जब हम एयर को अपने बॉडी में लेते हैं, लंग्स में जब एयर जाती है, तब क्या होता है? तो रिब जो है, रिब्स यानी कि ये जो कवरिंग है, इसको हम प्रोटेक्टिव कवरिंग भी कह सकते हैं हमारे लंग्स के लिए। चेस्ट कैविटी जो थोरैसिक कैविटी है, तो उसको इसमें ये प्रेजेंट होता है, तो ये रिब केज है। तो इसके जो रिब्स होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन। एंड डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड वो फ्लैट बनता है। कैसे बनता है? फ्लैट बनता है। और चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर क्या हो जाती है? उस लंग्स में डिफ्यूज हो जाती है। तो ये है डायफ्राम, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि लंग्स को सपोर्ट करता है, और इसकी मूवमेंट की वजह से जो लंग्स के ऊपर प्रेशर आता है, तो उसको रिलीज करना ये पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो टुडेज होमवर्क इज एक्सप्लेन इन डिटेल the structure and function of human respiratory system.